और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने परिवार से, अपने जीवन से शैतान को कैसे भगाएं। क्योंकि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है, उनके जीवन में शैतान रुकावटों को, बाधाओं को, बीमारियों को लेकर के आ रहा है, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे आखिर इस शैतान को अपने घर से भगाएं, कैसे आखिर इस शैतान को अपने जीवन से भगाएं ताकि वो उनके जीवन में कोई कार्य न कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस शैतान को अपने जीवन से भगा सकते हैं, अपने परिवार से भगा सकते हैं, ताकि वो आपके जीवन में कोई भी काम न करे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन 2 कामों को करने के लिए कहता है। पहला काम कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। पहला और जरूरी इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपको परमेश्वर के अधीन होना है। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो शैतान आपके जीवन में कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट जो काम है वो आपको परमेश्वर के अधीन होना है। और परमेश्वर के अधीन कैसे होना है? अपना जीवन प्रभु को देकर, अपना जीवन प्रभु को देकर, प्रभु के पीछे चलकर, उस पर भरोसा रखकर आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर सकते हैं। दूसरी जो बात यहां पर लिखी है कि शैतान का सामना करो। सामना हम कैसे करें उसका? आप जानते हैं जब पुराने जमाने में युद्ध हुआ करते थे तो वो तलवार और भालों से युद्ध किया करते थे, तीर धनुष से युद्ध किया करते थे। लेकिन हम मानते हैं कि तलवार से युद्ध किया करते थे और तलवार से ही वो विजयी हुआ करते थे। यदि आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ेंगे तो वे तलवार के बल से विजय होते थे, परमेश्वर पे भरोसा रखकर वो युद्ध लड़ते थे और विजयी होते थे। और आज भी आपको और मुझे तलवार से ही युद्ध लड़ना है। लेकिन वो कौन सी तलवार होगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि तलवार परमेश्वर का वचन है, उस वचन से आपको लड़ना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, उस तलवार को लेकर आपको उस शैतान से लड़ना है। और जब आप वचन की तलवार लेकर उस शैतान से लड़ेंगे तो वो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह के सामने शैतान आया, उसकी परीक्षा करने लगा, तो यीशु मसीह ने वचन की तलवार को मारा। वचन की तलवार, वचन से उसे हराया और वो हार गया, वो भाग गया। हर समय बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, जब भी यीशु मसीह की मुलाकात उस शैतान से होती है, दुष्ट आत्माग्रस्त लोगों से होती है, तो यीशु मसीह उन्हें आज्ञा देते हैं, वचन की तलवार से मारते हैं, अपने मुंह के शब्दों से उसे भगाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि उसमें से निकल जा, और वो निकल जाता है, वो छोड़ के भाग जाता है। क्यों? क्योंकि वचन की तलवार बहुत पावरफुल है, बहुत सामर्थी है। आपको भी यही करना है। आपको परमेश्वर के वचनों को लेना है, यीशु मसीह के वचनों को लेना है और उन्हें बोलना है उस शैतान के विरोध में। यानी कि आप यीशु मसीह के शब्दों को भी दोहरा सकते हैं कि उसमें से निकल जा, हमारे परिवार से निकल जा, मेरे जीवन से निकल जा। और जब आप यीशु मसीह के शब्दों के अनुसार उसे आज्ञा देंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा, निकल जाएगा। परमेश्वर के वचनों से उसे हराएं। वो आपको देखकर नहीं डरता, वो आपकी आवाज को देखकर नहीं डरता, वो आपके ज्ञान बुद्धि को देखकर नहीं डरता। वो डरता है तो एक इस बात से कि आपके अंदर कितना परमेश्वर का वचन भरा हुआ है। वो डरता है इस बात से कि आपके पास वचन की तलवार है कि नहीं। और यदि आपके पास वचन की तलवार है तो वो आपके सामने टिक नहीं सकता, वो आपके सामने फिर कुछ नहीं कर सकता। वो फिर डर जाएगा, घबरा जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि वो तो निकम्मा है, उसके पास कोई काम नहीं है। यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है, कुचल दिया है, अब वो किसी काम का नहीं है, केवल इस कि वो आपको डराए। लेकिन यदि आपके पास तलवार है तो आपको डरा भी नहीं पाएगा, वो आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा, वो आपको देखकर डरेगा और भागेगा। इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होना है, प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के हिसाब से चलना है। और दूसरी बात, दुष्ट का सामना करना है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। उस दुष्ट का सामना करना है, उसको आज्ञा देनी है। और जब आप इस प्रकार करेंगे, वो दुष्ट शैतान आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाएगा और आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई भी काम नहीं कर पाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।